मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताऊंगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि वक्ता के द्वारा कही हुई बातों को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है। जैसे सीमा सेज, इसको कामा कहते हैं, फिनवर्ड कामा के अंदर ही इज़ ये गुड बॉय। ठीक। अब इसमें दो पार्ट है, इसको हम पूरे को रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। इसमें स्पीकर जो बोलता है, बोलने वाला होता है, उसे स्पीकर कहते हैं, और इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम। ठीक। और ये इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कामा है जो डबल से दोनों तरफ से क्लोज होती है, और ये पूरी बात जो इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज होती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसी का इनडायरेक्ट देखते हैं। तो सीमा सेज दैट ही इज ये गुड बॉय। अब हम लोगों को दोनों सेंटेंस में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला परिवर्तन यह है कि इस कामा को हटाया गया है। ठीक। कामा हटा है, उसके बाद में इन्वर्टेड कामा भी हटा है। इन दोनों के बीच में एक जोड़ने वाला शब्द ये दैट आया है, जिसको हम कंजक्शन वर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद यच यहाँ कैपिटल है, यच यहाँ स्मॉल है। ठीक। क्योंकि इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो पर्सनल प्रोनाउन को छोड़ करके, मतलब किसी का नाम है तो उसे छोड़ करके और सारी चीजें जो आई भी कैपिटल होती हैं और सब कैपिटल हो जाएगा, मतलब स्मॉल हो जाएगा कैपिटल का। इज या गुड बॉय। फिर यहाँ भी इन्वर्टेड कामा भी हटा है, ये वाला भी कामा हटा है। ठीक। अब जैसे कंजक्शन क्या हो सकते हैं, कुछ कंजक्शन होते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। दैट यूज होता है आपका अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में। इफ या वेदर या WS टाइप, जैसे वाई, वाट, व्हेन, ठीक, हाउ, हो, ये सब यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब ये रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जो इंट्रोगेटिव होता है तब। ठीक। और टू यूज होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे देखते जाएंगे। अब बेटा कुछ और कंडीशंस हैं। अगर वाक्य में से टू है या सेज टू, तो ये टेल में बदल जाएगा। और अगर सेट टू है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ठीक। असर्टिव सेंटेंस का देखेंगे सबसे पहले। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। इसमें क्या होगा उसको देखते हैं। इसमें ये होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट है, सोहन सेज राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग।
राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच इसमें प्रेजेंट में, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, दैट लगा देंगे इनडायरेक्ट में। सोहम सेज दैट राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग।